लोग एहतजाज इस वजह से कर रहे हैं कि गैस भी सस्ती हो। 20 किलो के थैले में से तकरीबन 14.5 किलो ना आटा निकलता है और उसमें से 145-50 पेड़ा निकलता है, जो बहुत मुश्किल से हम मैनेज करते हैं। पहले 20 रुपए की मिलती थी, अब 16 रुपए की रोटी इन्होंने की है। 16 रुपए की रोटी के साथ साथ गैस महंगी हो गई है। सिर्फ प्रोटीन नहीं है, उसने गैस महंगा किया, बिजली महंगा किया, पेट्रोल महंगा किया, बहुत सारे खर्चे। एक चीज़ सस्ता कर लेता है, 10 चीज़ जो है वो महंगा हो जाता है। रोटी तो ये 16 की दे रहे हैं, वैसे हम नान लेते हैं, नान ये 20 का देते हैं। बाकी लोग 16 का नहीं दे रहे, वो 20 का वही पुराना रेट, और नान भी वो पुराने रेट पे दे रहे हैं। 16 रुपए की इन्होंने रोटी कर दी है, बिल महंगे कर दी। जिनका प्रॉफिट नहीं कर रहा है वो भी बिलों में जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, सच डिटेल से मैं हूं नवीद अली खान। जी नाजरीन, पिछले दिनों हुकूमत ने ऐलान किया था रोटी की कीमतों में कमी, नान को 20 रुपये और रोटी को 16 रुपये देने का, जिसकी वजह से बहुत सारे तंदूर वालों ने एहतजाजन दुकानें बंद कर दी। हम यहाँ मौजूद हैं एक तंदूर पे, आज जानेंगे तंदूर वाले भाई से भी और आवाम से भी क्या जो हुकूमत ने ऐलान किया था उस रेट पे इनको रोटी मिल रही है कि नहीं। हमारे साथ रहिएगा। नान और रोटी कितनी की दे रहे हैं? 16 की रोटी दे रहे हैं और 20 का नान दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जब हुकूमत ने ऐलान किया कि नान और रोटी की कीमतों में कमी की जाए तो बहुत सारे जो तंदूर थे उन्होंने बाइकआउट किया, दुकानें बंद कर दी। इस दौरान आप ये सब कैसे कर रहे हैं? आपने क्यों एहतजाज नहीं किया, क्यों आपने बंद नहीं किया? देखिए जी, बात इस तरह की है कि हुकूमत ने ना रोटी सस्ती कर दी है लेकिन गैस महंगी कर दी है। लोग एहतजाज इस वजह से कर रहे हैं कि गैस भी सस्ती हो, ताकि हम रोटी भी जिस तरह रेट उन्होंने सस्ता किया कम किया, इसी तरह गैस भी अगर कम करें ना तो हमें आसानी होगी। तो बहुत सारे तल्लक वाले लोग होते हैं और फिर वो पूछते हैं, सवाल करते हैं, भाई सब ने सस्ती कर दी है, महंगी कर दी है, तो आप हमें क्यों महंगी दे रहे हैं रोटी? तो फिर करना पड़ता है, आवाम के साथ चलना पड़ता है। लेकिन हुकूमत को इस चीज़ का एहसास नहीं है ना कि हम जो गरीब लोग हैं हम कैसे मैनेज कर रहे हैं इस चीज़ को। 20 किलो के थैले में से तकरीबन 14.5 किलो ना आटा निकलता है और उसमें से 145-50 पेड़ा निकलता है, जो बहुत मुश्किल से हम मैनेज करते हैं। छोटा पेड़ा रखेंगे तो लोग बोलेंगे रोटी बहुत पतली है, पापड़ सा बन जाता है। इस वजह से हम थोड़ा मोटा रखते हैं पेड़ा, ताकि रोटी भी लोगों को अच्छी मिल सके। लेकिन हुकूमत को इस चीज़ का एहसास नहीं है। गैस महंगी कर दी है लेकिन आटा सस्ता का आटा भी जो है ना वो भी तकरीबन उसका भी रेट आसमानों को छू रहा है और बहुत मुश्किल से हमें आटा भी मिलता है। हुकूमत से यही अपील है कि जिस तरह रोटी सस्ती की इसी तरह गैस भी सस्ती करें और आटे की जो फरामी है वो भी हमें बआसानी से मिल सके। तो हम जैसे कि खड़े हुए हैं, रोड पे खड़े होकर काम करते हैं, लड़के भी हैं, इनको भी मैनेज करना पड़ता है, इनको भी देने पड़ते हैं खर्चा सैलरी देनी पड़ती है। तो बस हुकूमत से यही अपील है कि गैस भी सस्ती करें और फिर हुकूमत की कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम लोगों के साथ खुद ही चल पड़ेंगे। आपको रोटी कितनी की मिल रही? रोटी तो ये 16 की दे रहे हैं, वैसे हम नान लेते हैं, नान ये 20 का देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि रोटी की कीमत में कमी की जाए, जिसकी वजह से बहुत सारे तंदूर वालों ने एहतजाजन दुकानें बंद की हैं। तो ये कैसे इस तरह दे रहे हैं? ये असल में एक तो हमारे पड़ोस में काफ़ी अरसे से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, हमेशा इनका रेट और वज़न बाकी चीज़ें ठीक रहती हैं। ये 16 का दे रहे हैं, बाकी लोग 16 का नहीं दे रहे, वो 20 का वही पुराना रेट, और नान भी वो पुराने रेट पे दे रहे हैं। लेकिन ये इन्होंने रेट अपना सस्ता किया है। बाकी जो दुकानें हैं उन्होंने तो रेट पुरानी रखी हैं, जैसे कि आप फरमा रहे हैं, तो इन्होंने जो ये रेट रखा है, इनको क्या सस्ते में आटा मिल रहा है? नहीं, वजह वो नहीं है। ये कोई एक ही आपको मिसाल मिल रही है, एक ही दुकान है किस तरह कर रही है, या कोई हो सकता है 10-20 दुकानों में कोई एक दुकान आपको ऐसे नज़र आए। बाकी कुछ हड़ताल में चले गए हैं, बाकी जो खुले हैं वो सारे पुराने रेट पे बेच रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें जो है गैस महंगी मिल रही है, बिजली महंगी है, जो सारी आवाम यही रोना इस टाइम रो रही है। तो हुकूमत को चाहिए कि ठीक है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट तो कर दी है कि 16 रुपये की रोटी और 20 रुपये का नान है, लेकिन उस चीज़ के लिए जो चीज़ों की कीमतें कम करनी चाहिए, जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं प्राइसेस को, गवर्नमेंट को चाहिए कि सिर्फ अनाउंसमेंट से नहीं होता, बाकी चीज़ें भी जो इनकी मजबूरियाँ हैं वो भी, उसको भी वो लोग आफ्टर करें, बाकी चीज़ों की भी रेट सस्ते करें ताकि इनके लिए भी आसानी हो। ये भी हर नान वाला जो है वो 16 रुपये में दे सके रोटी, और नान जो है वो 20 रुपये में दे सके। आप रोटी लेने आपको कितनी की मिल रही है? हमें रोटी 16 रुपए की मिल रही, पहले 20 रुपए की मिलती थी, अब 16 रुपए की रोटी इन्होंने की है। लेकिन 16 रुपए की रोटी के साथ साथ गैस महंगी हो गई है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि गैस भी सस्ती करें और आटे में भी थोड़ी सी रियायत करें, ताकि ये खुद मैनेज करें, तो इनके ज़रिए हमें रोटी 10 रुपए की मिले। जैसे कि आप जानते हैं, हुकूमत ने जब ऐलान किया कि रोटी कम कीमतों में दी जाए, साथ साथ जो तंदूर वाले भाई थे सब ने एहतजाजन दुकानें बंद कर दी। तो आवाम को तो वैसे ही बाकी तकलीफ़ें थी, साथ में ये तकलीफ़ मज़ीद बढ़ गई। तो इन्होंने क्यों खोली है? उन्होंने
बोरी के पीछे थोड़ी सी रियायत दी है आटे की, जिस वजह से वो 16 रुपये का मैनेज कर रहे हैं। लेकिन किस तरह कर रहे हैं मैनेज, ये तंदूर वाले जानते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि इन्हें गैस भी सस्ती करी जाए और आटे की कीमत और नीचे लाई जाए, ताकि इनकी वजह से हम लोगों को सहूलत मिले। हमें 10 रुपये की रोटी मिले, हमें 15 रुपये की रोटी भी, 16 रुपये की रोटी भी बारे में नहीं आती। आप रोटी लेने हैं, आपको रोटी कितनी की मिल रही है? रोटी 16 रुपए की मिल रही है। जैसे कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि रोटी की कीमतों में कमी की जाए। बहुत सारे तंदूर वालों ने एहतजाजन हड़ताल कर दिया और रोटी जो है ना उनकी कीमतों में कोई कमी नहीं की। तो ये भाई फिर भी 16 की दे रहे हैं, ये कैसे? ये भाई तो 16 की दे रहा है, चलो वो तो इसका हिम्मत है। और बाकी जो है ना सिर्फ रोटी नहीं है, उसने गैस महंगा किया, बिजली महंगा किया, पेट्रोल महंगा किया, बहुत सारे खर्चे। एक चीज़ सस्ता कर लेता है, 10 चीज़ जो है ना वो महंगा हो जाता है। तो इसी वजह से फिर लोग एहतजाज करते, लोगों को वारा नहीं करता है। आपको रोटी कितनी की मिल रही है? हमें रोटी मिली है 16 रुपये, 17 रुपये, कोई कोई 20 की भी दे रहे हैं। अब हुकूमत ये देखो ना, ये इन्होंने भी तो गुजारा करना है ना, इनका गुजारा कम। 16 रुपये की इन्होंने रोटी कर दी है, बिल महंगे कर दिए। जिनका प्रॉफिट नहीं कर रहा है वो भी बिलों में जा रहा है। फिर हुकूमत को इनका भी सोचना चाहिए ना। अब हुकूमत ने गैस महंगी कर दी है और रोटी का दाम सस्ता कर दिया, अब इनका भी तो सोचना चाहिए ना। गैस भी बंदा हर चीज़ कम करे ना, ये तो नहीं ना रोटी के बस काम करे। आटा महंगा कर दिया, रोटी सस्ती कर दी है, बिल महंगा कर दिए, बिजली महंगी कर दी है, पेट्रोल महंगा कर दिया। इनका भी सोचना चाहिए। इसलिए गैस भी कम हो, गुजारिश है हुकूमत से, गैस भी कम हो, हर चीज़ पेट्रोल चीनी सब कुछ कम हो ताकि गरीबों का कुछ बने। जी नाजरीन, आपने जानी आवाम की राय। जैसे कि आप जानते हैं, आवाम ने आटे की कीमतों में कमी की, साथ साथ गैस और पेट्रोलियम के मसनूआत में भी इजाफा किया है। आवाम का गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि जैसे रोटी की कीमतों में कमी की गई है, बाकी मसनूआत में भी कमी की जाए ताकि आवाम को मज़ीद राहत मिल सके।